स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 15% से कम करके 13% कर दी। मुसलसल 5वें मरतबा शरह सूद कम की है। मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। महंगाई की शरह में मजीद कमी की तवक्को है। नवंबर में अफराते ज़र की शरह 6 साल की कम सतह पर रही। महंगाई कंट्रोल, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। दडियाला जेल में केस की समाअत। मुल्जिमान का ADC में सेहत जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई। इस्तगासा ने वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, सेनेटर शिबली फराज समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी दरख्वास्त दायर कर दी। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत कुल मुल्जिमान की तादाद 119 है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज में गिरफ्तार 57 मुल्जिमान डिस्चार्ज कर दिए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने हुक्म जारी किया। अदालत का मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। कहा, परसों की तरह मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। 57 मुल्जिमान को अभी तक नहीं छोड़ा गया। वकला कमरा अदालत पहुंच गए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा कमरा अदालत से बाहर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर दरवाजे पर आ गए। मुतल्लिका पुलिस एहलकार को बुलाकर हिदायत देते हुए कहा कि परसों वाला काम नहीं होना चाहिए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। वजीर आला KP बानी चेयरमैन से मिलने अडियाला जेल पहुंचे थे। मुलाकात की इजाजत न मिलने पर अली अमीन गंडापुर का काफिला अडियाला जेल से वापस चला गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात से मना करना तौहीन अदालत है। जाली हुकूमत अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा रही है। अदालत की हुक्म अदूली पर अदालत से रुजू करेंगे। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि 9 मई को सियासी इंतकाम का आला-ए-कार बना दिया गया है। PTI रहनुमा 9 मई से मुताल्लिक 48 मुकदमात भुगत रहे हैं। हुकूमत की अपनी कोई कारकर्दगी नहीं। मुज़ाकिरात ही हर मसले का हल है। मुल्क में मुस्बत सोच की जरूरत है। अमन इस्तेहकाम से ही कौमें तरक्की करती हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का मुस्बत तशक्कुस उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाता है। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद का पाकिस्तान का दौरा करना खुशाइंद है। पाकिस्तान सयाहत के हवाले से महफूज मुल्क है। रहनुमा PTI असद कैसर का एक बार फिर मुज़ाकिरात पर रजामंदी का इजहार। कहा, हुकूमत मुज़ाकिरात में संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं, जिसमें एहतजाज से मुताल्लिक़ आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं कि मुज़ाकिराती कमेटी ना बनती तो आज सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी PTI को मजबूर किया। बड़े फैसले से पहले एक और मौका दें। हुकूमत शायद समझ रही है कि तहरीक इंसाफ कमजोर पड़ गई है। इंग्लैंड में 99% लोग बानी चेयरमैन से मोहब्बत करते हैं। यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका से $4 अरब रोके तो लोगों को मुश्किल होगी। PTI को NRO नहीं मिलेगा। इनसे मुज़ाकिरात इत्तेहादी जमातों के ताउन से होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी कहते हैं कि PTI की लीडरशिप का आज मौलाना मसीहा बना हुआ है। जो 2 बोतल शराब के साथ दौड़ रहा हो वो क्या बानी को आज़ाद कराएगा। कुरम के मसले पर KP हुकूमत ने कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं। पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की जानिब गामजन है। 1 साल में फाइबराइजेशन का अमल मुकम्मल हो गया। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का नेशनल ब्रॉडबैंड फोरम से खिताब। बोली, बेहतर मुस्तकबिल के लिए नौजवानों को टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना होगा। स्मार्टफोन की आसान अक़सात पर फराहमी पर काम तेजी से जारी है। 1 करोड़ 40 लाख के करीब स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में तैयार हो चुके हैं। पाकिस्तान से चंद माह में स्मार्टफोन्स की बरामद शुरू हो जाएगी। आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात होगी। मौलाना साहब के मसले का हल और जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाबडा कहते हैं कि उम्मीद है मेरी कोशिशों के बाद सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। सबसे पहले पाकिस्तान सियासी मामलात बाद में हैं। इसके लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ और करता रहूँगा।
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की चीनी सरमायाकारों और ताजरों को सरमायाकारी की दावत। चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। सयाहत, समाजी और इक़्तिसादी शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सेहत के शोबे में चीनी अस्पतालों और निज़ाम सेहत से फ़ायदा उठाया जाएगा। देही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। चीन की तरक्की करती हुई मईशत हमारे लिए काबिल तक़लीद है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध की तब्दीली से लाइल्मी जाहिर कर दी। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देखा, मुझे नहीं पता। गवर्नर वज़ीर आज़म के मातहत होता है। 4 से 5 गवर्नर आ चुके हैं, मुझसे कभी मशवरा नहीं किया गया। PTI पर तनकीद करते हुए बोले, तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 8 माह से मनफी किरदार अदा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत का पहला काम अपने सूबों के लोगों की खिदमत करना है। एक शख्स के लिए पूरे सूबे का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगाना चाहिए। गुज़िश्ता 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों पर कोई काम नहीं हुआ। लगता है हुकूमत के पास अभी पैसे नहीं हैं। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती इमरजेंसी का सामना है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा, अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। 2017 में कानून बना मगर अभी तक अथॉरिटी नहीं बनी। माहौलियाती आलूदगी इस वक्त बड़ा मसला है। 16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में तकलीफ दे तरीन दिन है। मासूम बच्चों को शहीद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि मुल्क के खिलाफ हर तरफ से साजिशें हो रही हैं। अमन के लिए जाने देने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और उनकी कुर्बानियों की मोतरफ है। 10 बरस बाद भी सानहा APS का गम और जख्म ताज़ा। शहीद नौनिहालों की बरसी पर वरसा गम से निढाल। 16 दिसंबर 2014 को कलअदम TTP के दहशतगर्दों ने दरसगाह में खून की होली खेली। सफाक दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चों को बर्बरियत का निशाना बनाया। सानह में 132 तलवार हमले के 17 अफराद शहीद हुए। 10 साल बाद भी नन्हे शहदा की यादें दिलों से महव ना हो सकी। और जेसन गिलेस्पी के कौमी टीम के कोचिंग छोड़ने की वजूहात सामने आ गईं। गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू के दौरान जेसन गिलेस्पी ने कहा कि कोच टिम नेल्सन को न रखने के फैसले से मुझे बेखबर रखा गया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद ग्रुप में टेक्स्ट मैसेज से नई सिलेक्शन कमेटी की खबर मिली। बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला भी नई सिलेक्शन कमेटी का था। मेरा काम खिलाड़ियों को सिर्फ कैचिंग प्रैक्टिस करवाना ही रह गया था।